दोस्तों कहते हैं इंसान किसी भी चीज़ की अगर जिद ठान ले उसे करना ही है तो इंसान ज़रूर वो करता है और करके ही दम लेता है। वैसे ही मुझे स्कूटी सीखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो मैं गांव में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। अभी मैं सिटी वगैरह में नए शहर में कहीं नहीं चलाती हूँ, बस मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम में मैं नहा धोआ के 4:30 में स्कूटी सीखने के लिए निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और वहाँ से आई तो सबसे पहले बच्चों का लंच तैयार किया, क्योंकि स्कूटी सीखने आने के बाद 5:45 हो जाता और समझिए 6:30 6:20-25 तक मेरे बच्चे एक को जाना होता है। समझिए दोनों बच्चे 6:45 से पहले चले जाते हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सोचिए मैं क्या ही लंच तैयार की। तो फटाफट लंच तैयार करने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते, थोड़ा रिलैक्स उसके बाद मैं पूजा की। और उसके बाद पूजा करने के बाद हस्बैंड का था कि आजकल स्कूटी सीखने जाने की वजह से चाय भी उनको लेट ही मिलता है, तो चाय बनाई और उनको दी और साथ में मैं भी पी। ऐसे ही तो आप जानती हैं कि मेरा चाय रोज़ का नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को आदत है तो वो चाय पीते हैं। जब वो आते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के पी लेती हूँ, क्योंकि उनको भी अकेले चाय पीना उतना पसंद नहीं आता है। और हाँ, फास्टिंग वगैरह है तो मैं चाय पी लेती हूँ। अगर मेरा व्रत है तो उसमें मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। तो इस तरह तो मैं बहुत कम ही चाय पी पाती हूँ, जिससे मैं चाय भी पी रही हूँ। और मैं परवल की सब्ज़ी है, सोच रही हूँ सब्ज़ी भी काट लूँ। चाय पीते समय भी इंसान के दिमाग में चलते रहता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमती रहती है, चलती फिरती है कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो वही चीज़ें लग रहा है, आप देख ही रहे हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। इधर मैं परवल छौंक दी हूँ, परवल फ्राई हो जाए मेरा। उसके बाद मुझे आलू की भी सब्ज़ी बनानी थी, आलू प्याज डाल के आलू की जो भुजिया होती है वो बनानी होती है, क्योंकि प्याज डालने से सब्ज़ी में मीठापन आ जाता है, टेस्ट बदल जाता है। और इधर आलू मेरा सड़ गया था, बदबू कर रहा था। मैं सोची चलो आलू भी बीन के साफ़ कर दूँ, जो सड़ गया उसको फेंक दूँ, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम करने पे ही काम ख़त्म होते हैं। अगर मैं सोची कि एक दिन में कोई काम ख़त्म हो जाए तो हम एक दिन में कोई काम ख़त्म नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह मेरे आलू तो बहुत ज़्यादा सड़े हुए हैं, मुझे आलू भी काटना था। और मैं सोची हम लगे हाथ इसको साफ़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े काम करने से समय पे काम भी जाता है, थोड़ा समय भी मिल जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा आलू सड़े हुए हैं मेरे। इतने ज़्यादा आलू जो है वो सड़ चुके हैं। और मैं आलू का फ्राई भुजिया प्याज डाल के इसको ले जा रही हूँ काटने के लिए। तो क्या होता है कि आलू हो प्याज हो गया कितनों खुले में रखे, लेकिन इस बार का आलू ज़्यादा सड़ रहा है। जब तक उसको अच्छे से फैलाएंगे नहीं तब तक वो सड़ेगा। ये गर्मी भी कितनी ज़्यादा पड़ रही है कि सड़ ही जा रहा है आलू। और रोज़ ऐसे 4-5 आलू रोज़ सड़ा सड़ा निकल रहा है। ऐसे करते करते मेरे कितने आलू ख़त्म हो चुके हैं ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू सड़ा इस बार। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आलू है 20 किलो 25 किलो स्टोर हो जाता है, लेकिन अब मैं सोची मैं आलू स्टोर करके ज़्यादा नहीं रखूँगी। ऐसे भी पहले का भी स्टोर मेरे पास एक और बास्केट में है, एक बास्केट भरा हुआ एक और है, लेकिन अभी मैं उसको ऊपर ऊपर देखी थी तो वो ठीक था, वो ज़्यादा सड़ा नहीं था। फिर भी उसको भी देखना ही पड़ेगा मुझे। और ये पूरा आलू सड़ के पूरा बास्केट में चिपक गया था, इसको साफ़ करने में भी काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि जब चिपक जाता है सूख जाता है तो उसको धोने वगैरह में समय लगता है। तो हम कोई भी हाउसवाइफ कोई भी औरतें होते कहीं भी बैठते कोई भी काम करते, बट दिमाग में चलते रहता है कि हमें कैसे समय मैनेज करना है और अभी हमें क्या करना है, तो अभी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे पहले। क्योंकि जब फ़ोन हाथ में लेते तभी हमारा दिमाग काम से बाहर होता है। तो और फ़ोन में भी मोस्टली चीज़ें आदमी देखते हैं तो काम की भी होती है, उसमें ऐसा नहीं है। तो नहीं तो सिर्फ दिमाग में हम कहीं भी बैठे चाय भी इवन पीते रहें, खाली बैठे रहें, तो दिमाग में सिर्फ काम ही की बातें चलती हैं कि कब क्या काम करना, कब कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो वही है, मैं सुबह की झाड़ू तो लगा चुकी थी, बट जहाँ जहाँ सुबह में क्या होता है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो हड़बड़ हो जाता है। और आजकल तो मैं ही खुद स्कूल जा रही हूँ स्कूटी सीखने के लिए, तो भागम भाग हो जाती है। मैं सोचती हूँ ऐसे में बच्चों के जाने से पहले ही झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, ताकि उस टाइम काफ़ी आराम मिलता है। लंच तैयार करके पूजा वगैरह करके तब आप थोड़ा देर आराम से बैठे रहिए। तो इधर मैं साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह कर ली हूँ, लेकिन मेरा पोछा मुझे लग रहा है कि बचा ही हुआ है अभी। तो इधर मैं सोची जल्दी जल्दी आलू काट के आलू का भुजिया जो है मैं फटाफट प्याज डाल के भुजिया बना दूँ, क्योंकि कभी कभार आलू प्लेन भुजिया खाने के बाद मतलब आप प्याज वाला भुजिया खाई तो उसका अलग ही टेस्ट आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मेरा ऐसे तो परवल फ्राई हो ही चुका था, ऐसे ही बातों बातों में कामों में। अब उसके बाद सोची चलो मैं आलू भी फटाफट आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। और इधर क्या है कि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, चीटी की वजह से मैं डर गई, क्योंकि तेल का छींटा होता है काफ़ी ज़्यादा दाग हो जाता है। तो इस तरह से मैं आलू भी मेरा आलू भी फ्राई हो रहा है खाना, क्योंकि खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। खाना तो तैयार मेरा हो ही रहा है, और जैसे घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं कि जो उस काम को मतलब हम काउंट भी नहीं करते हैं, जैसे ब्राउल साफ़ करना, कपड़े वगैरह ये करना, इस काम को ज़्यादा हम काउंट नहीं करते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो काम होते हैं, करने होते हैं।
और वो काम ऐसे है कि हाउसवाइफ, किसी की भी हाउसवाइफ जो होती हैं उनको, उनके घर में कोई भी वो काम दिखता नहीं है कि क्या किया। लेकिन हाँ, थोड़ी देर फ़ोन लेके बैठी तो ज़रूर कोई ना कोई टोक देते हैं कि हाँ फ़ोन लेके बैठ गई है वो, लेकिन काम तो कोई नहीं दिखता है। तो ऐसे ही है। तो क्योंकि मेरा पोछा बचा हुआ था तो मैं सोची लगे हाँ तो सारी चीज़ें करके पोछा भी कर ही देती हूँ, क्योंकि इधर जो खिड़की है उधर से काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ाता है। कभी कभी जब हवा नहीं चलती है धूल नहीं भी रहता, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है तो मैं पोछा को लगा भी देती हूँ। और ऐसे भी जब शाम होता है, शाम के 5 बजे भी मैं झाड़ू एक बार लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश दिखता है, सुबह में जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाता है झाड़ू करके। और जब डंडे से पोछा लगाना है तो मैं डंडे से 1 घंटा पोछा लगा भी देती हूँ। और अभी ये सुबह का ही टाइम है, मुश्किल से पता नहीं टाइम है 8:30, हाँ 8:30 पौने 9 हो रहा है। आप देख सकते हैं बाहर इतनी ज़्यादा धूप है और मेरे कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं। आजकल मैं कपड़े मशीन में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि किसी किसी दिन क्या है ना, स्कूटी सीखने की वजह से लेट हो जा रहा है तो मैं कपड़े मशीन में डाल दे रही हूँ वजह। और दूसरी बात कि मेरे तो चावल दाल सब्ज़ी बन ही गया, लेकिन फिर भी आज मेरे मंगलवार है और मंगलवार हनुमान जी का, बजरंगबली का दिन है और बहुत ही खास होता है हमारे लिए, क्योंकि उस दिन हमारे हस्बैंड जो होते हैं उनका फास्टिंग होता है। तो मैं उनके लिए फ़लाहार बना रही हूँ। फ़लाहार में क्या है, वो नमक तो नहीं लेंगे, बट आलू कैसे देसी घी में, शुद्ध देसी घी, जीरा डाल के और उसको आलू बॉयल, आलू का फ्राई कर दीजिए। तब मैं चाय चढ़ाई, मेरा चाय भी बन ही गया है तो आप फ्राई कर दीजिए और उसमें मूंगफली के दाने वगैरह डाल के आप दही साथ खाइए, काफ़ी अच्छा ज़्यादा लगता है। अगर टमाटर है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बट मैं आलू वगैरह डाल के, काली मिर्च, जीरा पाउडर डाल के और के काफ़ी इसको थोड़ा सा क्रंची फ्राई कर देती हूँ। उतना क्रंची तो नहीं हो पाता है, बट घर पे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में बिल्कुल ये आलू क्रंची जैसा हो जाता है। तो वही है, ये मेरा हो चुका है। देखिए मैं पहले से ही रोस्टेड मूंगफली का दाना था तो मैं इसको इसमें मिक्स कर दी हूँ, क्योंकि मूंगफली का दाना फलहार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही है, मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ। और इसको सर्व करने से पहले आप इसको चाय के साथ ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें दही डाल के भी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को तो दही डाल के इसमें ज़्यादा पसंद है, नहीं तो मैं तो ऐसे लेती हूँ। तो अगर फास्टिंग वगैरह तो मैं चाय के साथ इसको ले लेती हूँ, क्योंकि फास्टिंग में चाय मेरे लिए कंपल्सरी रहता है पीना। और ये है हस्बैंड के लिए, मैं नीचे दही और ऊपर से और डाल, ऊपर से और दही डाल दूँगी, क्योंकि उनको दही डाल के पसंद है। तो आप सोच ही सकते हैं, घर के सारे काम करने के बाद फिर खाना बनाना, फिर उसके बाद मैंने व्रत के लिए फलहार बनाया। तो इसी में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और आज मेरे पापा जी मेरे ससुर आने वाले, तो वो आए हैं तो गाँव से आम लेके आ गए हैं। और फिर आम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पकी हुई, अगर फ्रिज में मैं ना रखूँ तो ये आम जो है बिल्कुल सड़ जाएंगे। और मैं देखिए कुछ आम को मैं साइड कर रही हूँ और कुछ आम जो है कच्चे कच्चे हैं, तो मैं इनको पोंछ के रख रही हूँ, क्योंकि आम ऊपर जो चोप होता है चट करने लगता है। तो कितना अच्छा से कार्टून में पैक करके लेके आए हैं बच्चों के लिए, बच्चों क्या सबके लिए लेके आए हैं। तो वही चीज़ें मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और साफ़ करके मैं इसको आम को, सारे आम को रख दे रही हूँ। और कुछ जो आम ज़्यादा पके हैं उनको मैं पन्नी में डाल के फ्रिज में डाल दूँगी। बच्चों को आम बेहद पसंद है, और जब ये आम अपने घर का, अपने गार्डन का हो तो और दिल भाग हो जाता है कि इतना ज़्यादा मतलब आम है बगीचे में, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा आम है। और ये आम क्या है, पक गए हैं, तो इसको मैं फ्रिज में रख के स्टोर कर दे रही हूँ। इसके साथ साथ ये है, पापा जी नींबू लेके आए हैं, क्योंकि नींबू पानी कभी पीना होता है सुबह सुबह, तो पानी गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीते हैं हम लोग। तो नींबू भी लेके आए हैं। और सब ये सब हमारे अपने बगीचे का है, जो घर के पास गार्डनिंग एरिया है वहाँ का। ये आम भी बड़े वाले बगीचे का नहीं, घर के पास जो गार्डनिंग एरिया है उसमें का है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो कटहल का बीज भी लाया था। कटहल का जो बीज होता है ना, जो कटहल पक जाता है उसके बाद जो बीज रहता है उसकी सब्ज़ी बनती है, उसकी सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर इसी तरह करते करते मेरे कपड़े भी डाल दिए, तो कपड़े मेरे सूख गए थे और दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के मुझे लगता है 2 बजने वाले ही थे, तो मैं सारे कपड़े वगैरह उतार दी, क्योंकि कपड़े धूप है तो कपड़े सूख ही गए। मुझे जल्दी देख ही सकता कितना ज़्यादा धूप है। तो इसी तरह समय का पता नहीं चलता है, कब एक हाउसवाइफ का समय बीत जाता है कामों में। ये काम करिए, वो काम करिए, नाश्ता करिए, वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है और समय का पता बिल्कुल नहीं चल पाता है। समय एकदम जल्दी से बीत जाता है। तो मैं इधर कपड़े सब तरह लगा के रख रही हूँ, ताकि बच्चों को सुबह में आसानी हो पहनने के लिए। और देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के कामों का समय का नहीं पता चलता है। और सुबह हुई, सुबह के बाद दोपहर, अब दोपहर के बाद सीधे शाम ही होने वाला। आज मेरा शेड्यूल जो इतना बिजी है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ। बिल्कुल शेड्यूल मेरा एकदम बिजी शेड्यूल हो गया है आज का, क्योंकि घर से पापा जी आए, फिर उनको खाना पीना खिलाना, उसके बाद बच्चों के भी आने का समय होने वाला ही है। बच्चे भी आने वाले हैं, जैसे 2 बजता है और 2:15 तक बच्चे भी आ ही जाते हैं।
तो मैं सोच रही थी वो खाने से पहले मैं थोड़ा सा सारे काम करके थोड़ा सा लेट जाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी सुबह में आज मैं 3:30 पौने 4 में उठ जा रही हूँ, क्योंकि स्कूटी सीखना होता है। ऐसे भी नॉर्मली पौने 4 का अलार्म रहता है, करते करते 4 बजे उठी जाती हूँ। तो उस टाइम उठने पे सारा काम झटपट झटपट हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैं सूट के बाद साड़ी क्यों वेयर की हूँ, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं मैं उनके सामने सूट नहीं पहना करती, उनके सामने सूट पहन के कभी गई ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उनके सामने पहन के जाने में और लगता है, मैं नहीं पहन पाती हूँ। और माँ आती है तो बहुत के पास मतलब उनके साथ रहने में सूट पहनने में कोई दिक्कत नहीं, सासू माँ आती है तो मैं कर लेती हूँ, बट मैं पापा जी जब आते हैं मैं उनके साथ नहीं कर पाती हूँ सारी चीज़ें, कि मैं सूट पहन के सामने जाऊँ आऊँ, नहीं अच्छा लगता है मुझे खुद भी। तो उनका ट्रेनिंग का जब टाइम आता तो मैं गाने से पहले ही मैं साड़ी पहनी थी। आप देखे थे जो मैं आम भी वो पूछ के रखी थी, उस टाइम आप मुझे साड़ी में देखे होंगे, क्योंकि जब उनके आने का टाइम हुआ है तो उसके बाद मैं जाकर साड़ी पहन ली हूँ। तो मैं बाकी सारी जो काम है साड़ी पहन के की हूँ। क्या होता है कि सूट पे थोड़ा शरीर फ्री फ्री रहता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो और ज़्यादा मतलब धूप लगता है। उसके बाद सोची बच्चे 20 मिनट में आने ही वाले हैं, तब तक मैं सोची कि अभी समय है तो मैं जाके खाना खा ली। तो वही चावल दाल आलू प्याज की भुजिया और आम में खाना खा ली। उसके बाद देखिए उसको खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह धुलने के बाद इतनी ज़्यादा काम पड़ जाता तो मैं सोची मैं आज देख पे रेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिलता, पता भी नहीं चलता। बच्चों के खाने खाते 6 बजे वो खाने खिलाते खिलाते बर्तन धोते 3:30 हो गए और शाम का समय हो गया, मुझे पता नाम नहीं रखते हम रोपने रहने समय हो गया। फिर रात भी खाने की तैयारी भी करनी थी, तो पापा जी घर से भुट्टा लेके आए थे, गाँव से भुट्टा ये लेके आए। मैं सोची चलो मैं ताज़ा भुट्टा में इसको पका ही देती, क्योंकि ताज़ा जो खाने का स्वाद अलग रहता है, मीठा मीठा लगता है। फिर आप देख सकते हैं मैं पसीने से पूरा लथपथ हो गई है इतनी ज़्यादा गर्मी भी तो पड़ रही है फ्रेंड्स। तो वही मैं ये भुट्टा तैयार मतलब ये कर सकती मैं सोची पता कि सबको दे दूँ नाश्ते में, क्योंकि 4:30 बजने वाला है और समय का पता बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि बर्तन वगैरह धुलने बच्चों को खिलाने से सिले की सारी चीज़ें करने में मुझे ज़रा समय लग जाता है। शाम का टाइम हो गया थोड़ा बहुत गाने हैं गाने खत्म हो जाता ज़्यादा मिर्ची नहीं खाने की नाम जैसा हो गया भूख लगता है क्योंकि क्या ही खाकर गरीब बचे कि बिना ये गुजारा खाया किसी क्या करेगा। बच्चे के साथ करने चलेगा